सिंपल सी लड़की जो आप सबके बीच अपनी एक छोटी सी पहचान बनाने आई है दोस्तों। लेकिन इसके लिए आप सभी का प्यार, आशीर्वाद और प्रेम की ज़रूरत है। तो देंगे आप हमें प्यार और आशीर्वाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरा नाम काजल सिंह है और मेरी शादी हो चुकी है। मैं मैरिड हूँ और मेरा छोटा सा बच्चा भी है। मैं बनारस में रहती हूँ। मेरा ये छोटा सा घर है। आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा ये घर। मैं बनारस के शिव नगरी में रहती हूँ। मुझे यहाँ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है और शिव जी की नगरी किसको नहीं पसंद है दोस्तों। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगता है बनारस। मुझे तो बहुत पसंद है और शिव नगरी किसे नहीं पसंद होता है दोस्तों। तो चलो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं दिन भर क्या क्या करती हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आप लोगों को ये बालकनी। ये बालकनी मेरा फेवरेट जगह है दोस्तों, जहाँ मैं ज़्यादा समय बिताती हूँ। ये एक पेड़ है, झाड़, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पेड़ की छाया सदैव मेरे बालकनी में बनी रहती है, जो कि मैं यहाँ खड़े होकर अच्छे से हवा लेती हूँ और इन हवाओं से बातें करती हूँ। दोस्तों, मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद आता है और मैं ज़्यादा टाइम बिताती हूँ। यहाँ से इतनी अच्छी शीतल कोमल हवा आती है कि क्या ही बताएं। और इस गर्मी के मौसम में इन हवाओं का तो आनंद ही अलग है दोस्तों। तो आप लोग भी बताना कि क्या आप लोगों को ऐसे पेड़ की छाँव और ऐसे कोमल भरी जगह पसंद है क्या? तो चलो अब मैं चलती हूँ अपना काम करने। ये कुछ कपड़े थे जो मुझे धुलने थे, तो मैं इस बालकनी में ही बैठ के कपड़े वगैरह जो भी होता है सब धुल लेती हूँ। तो मुझे यहाँ अच्छा लगता है काम करना। मतलब जितने भी काम होते हैं अगर मुझे सब यहीं दे दिया जाए करने के लिए बालकनी में ही, तो मैं सारे काम यहीं ख़त्म कर लूँ। ऐसा मतलब ऐसा महसूस होता है कि यहाँ सारे काम आराम से हो जाएंगे, इतनी शीतलतापूर्वक। इसी बहाने मैं अपनी बालकनी को भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये जो एसी लगा है ना दोस्तों, तो इसका पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, जो कि रोज़ निकालना पड़ता है। तो लगे हाथ में पूरी बालकनी धुल देती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है तो वो आता है और खेलता है, तो साफ़ तो करना बनता ही है। अगर वो पानी में ज़्यादा खेलेगा तो बीमार भी हो सकता है और फिसल कर गिर जाएगा तो उसे चोट भी लग सकती है। तो मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी चांस नहीं लेती दोस्तों। तो मैं फटाफट सारी बालकनी साफ़ कर दूँगी। ये छोटा सा कपड़ा देख रहे हैं ये मेरे बेटे का है। मैं बहुत जल्द आप लोगों से उसे मिलवाऊंगी। इनफैक्ट इसी व्लॉग में मिलवा दूंगी। बहुत ही शरारती बच्चा है मेरा। 1 साल 5 महीने का हो गया है मेरा बेटा। और मेरे पति हमारे साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि वो अभी कुछ टाइम के लिए हमसे दूर हैं। क्यों दूर हैं ये मैं अभी नहीं बता सकती दोस्तों। सिर्फ मैं और मेरे बेटे ही हैं। मैं अपने ससुराल में ही रह रही हूँ अभी, पर पति के साथ नहीं। यहाँ पर कपड़े डाले तो यहाँ इतनी ज़ोर ज़ोर से हवाएं आने लगी और आंधी जैसा महसूस होने लगा। तो फिर से मैं खड़ी हो गई कुछ वक्त बिताने यहाँ। अब मैं आ गई छत पर, क्योंकि कुछ चने थे जो ख़राब हो रहे थे बारिश के टाइम पर, तो यहाँ पर उसे सुखाना, धूप दिखाना बहुत ज़रूरी था, ताकि सूर्य की किरणें पड़े तो वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए, जिसका हम बेसन बनाएंगे। ऐसे दाल भिगाकर और उसे सुखाकर जो बेसन बनता है ना दोस्तों, उसका कुछ भी बनाकर आप खाओ, उसका वैल्यू ही अलग रहता है। टेस्ट, स्वाद सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं सब वही दाल फैला रही थी। कुछ काम जिम्मेदारियां हैं दोस्तों जो करना बहुत ज़रूरी है। आखिरकार बहू जो हूँ मैं इस घर की, जिम्मेदारियां तो रहेंगी ही। तो फिर यहाँ पर और भी डब्बे में सूखा दाल था जो वो भी फैला दूंगी। तो इन सब का बेसन बन जाएगा दोस्तों, जिसका मैं कढ़ी बनाऊंगी। मैं कढ़ी बहुत अच्छा बनाती हूँ। कढ़ी ही नहीं, इनफैक्ट मैं सब सारे ही खाना कुकिंग, बहुत मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक़ है दोस्तों। तो मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ तो ये देखो यहाँ पर जल्दी जल्दी सब मैं फैला दूंगी। और धूप इतना तेज़ लग रहा था
इतनी तेज़ी धूप आई थी कि हम क्या बताएं आपसे। यहाँ का मौसम दिखाती हूँ मैं आपसे। इस दुपट्टे पर ईंट रख दूँगी ताकि ये उड़े नहीं। और यहाँ का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको कि कितना तेज़ धूप उगा हुआ है। ये पेड़ देख रहे हैं दोस्तों, ये भी मुझे बहुत पसंद है। और देखो, मेरा दाल जो है मैंने फैला दिया है। और ये देखो मौसम आज कैसा हो रखा है। उसके बाद मैं आई कमरे में। कमरे में ये ब्लैंकेट वगैरह और जो भी बेडशीट वगैरह था उसे सही करना था। तो मैं ब्लैंकेट सारा फ़ोल्ड करके रख रही थी। आप सोच रहे होंगे कि इस गर्मी के मौसम में ब्लैंकेट कौन ओढ़ता है। तो दोस्तों, रात को एसी चलती है तो ठंड लगती है। जैसे कि मैंने बताया, मेरा छोटा सा बेटा है तो मैं उसके साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती। तो इसलिए हमें ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं सब फ़ोल्ड करके रख दूँगी। जब मेरा फ्री टाइम होता है ना दोस्तों, तब मैं ये सब सारे काम करती हूँ जब मेरा बेटा सो जाता है, क्योंकि उसी वक्त मुझे टाइम मिलता है ये सब करने का। अदरवाइज़ जब वो जागते रहता है तो मुझे ये सब चीज़ें करने नहीं देता। और मुझे सारी चीज़ें ना अपनी जगह पर रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे डेकोरेशन करके घर को रखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप मेरी चीज़ों को देख रहे होंगे, सब चीज़ें अपनी ही जगह पर है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक लोगों से मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को। इसे देख रहे हैं, ये मेरी फेवरेट डॉल है, इसका नाम ट्विंकल है। ये हमेशा मेरे साथ रहती है, हमेशा। इसे मैं कहीं नहीं छोड़ती। तो एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको दोस्तों। इतनी बड़ी ड्रेसिंग है, पर मेरा जो पिटारा है इस छोटे से बास्केट में है। मैं अपने सारे साजो श्रृंगार का सामान इसी में रखती हूँ। तो अब मुझे फ्री टाइम मिला है थोड़ा साजो श्रृंगार करने का, तो मैं श्रृंगार करने जा रही हूँ दोस्तों। शादी के बाद श्रृंगार करना बहुत बहुत ज़रूरी रहता है। तो टाइम निकाल कर हमें अपने साजो श्रृंगार पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरे पास क्रीम 2 थे, एक ख़त्म होने वाला था, पर जब तक काम चल रहा है तब तक तो चलाएंगे ही दोस्तों। ऐसे हटा नहीं सकते। तो मैं बहुत इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं अपना साजो श्रृंगार, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर मेरा साजो श्रृंगार शुरू हो गया है। बहुत कम टाइम मिलता है खुद के लिए इन जिम्मेदारियों के बीच में, पर खुद के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। और ये देख रहे हैं, इसके बिना तो पूरा श्रृंगार ही अधूरा है। शादी के बाद अगर ये सिंदूर ना लगे तो पूरा साजो श्रृंगार अधूरा अधूरा सा लगता है दोस्तों। तो जो सिंदूर होता है ना, उसको मैं 5 बार लगाती हूँ। 5 या 7 बार ऐसा लगाना चाहिए, लोग कहते हैं। तो मैं उस चीज़ को फॉलो ज़रूर करती हूँ कि कहीं कोई कमी ना रह जाए मेरे श्रृंगार में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा श्रृंगार, सिंदूर का श्रृंगार तो हो गया, अब टिकली लगेगी। तब देखना इस चेहरे की चमक। आप देखो, अब पूर्ण हुआ मेरा साजो श्रृंगार। तो आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। आपके टिप्पणी का इंतज़ार रहेगा मुझे, तो बताना ज़रूर। और सिंदूर टिकली तो लगाना अति आवश्यक है शादी के बाद। और ये सूट देख रहे हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एम्ब्रॉयडरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एम्ब्रॉयडरी मैं खुद भी करती हूँ दोस्तों। मैं किसी दिन अपना एम्ब्रॉयडरी दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये मेरे पति ने दिया है तो मुझे और भी ज़्यादा प्यारा है। फिर आई मैं रसोई में, क्योंकि दोपहर का जो खाना होता है ना, वो मैं दोपहर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट शुरू कर दी सब कुछ करना। जो भी दूध बॉईल किया था उसको हटा दूँगी। मैं सबसे पहले किचन साफ़ करती हूँ। ये सूरन का अचार है जो कि हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो भी किचन पे फैला हुआ सामान था ना, उसको फटाफट मैं हटाने शुरू कर दी और साफ़ सफाई करने, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा। और ये साबूदाना है दोस्तों जो मैं अपने बच्चे के लिए भिगाती हूँ। इसको थोड़े टाइम ऐसे पानी डाल के छोड़ देती हूँ फूलने के लिए। इससे बच्चों का वज़न बढ़ता है। अगर जिनके घर में छोटा बच्चा है, वो अपने बच्चों को खिला सकते हैं। चाहे खिचड़ी बनाकर खिलाओ या दूध में पकाकर मीठा करके खिलाओ। तो इसलिए मैं अपने बच्चे के भी खाने का बहुत ध्यान देती हूँ। उसके बाद फिर मैं सबके लिए आज खिचड़ी बना रही हूँ। सब में मैं और मेरी सासू माँ ही हैं अभी। तो यहाँ पर गैस चालू करके रख दिया पकने के लिए। और फिर मेरा एक और बेटा है जिसे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। फिर किचन पे जो भी ऐसे फ्लोर पे जो भी गंदा था स्लैब पे, तो मैंने इसको साफ़ कर दिया है। साफ़ करने के बाद अब मैं अपने दोनों बच्चों के लिए खाना लेके चल रही हूँ। ये खाना देखो, ये है घर का नया सदस्य जो हमें लॉकडाउन में मिला था।
हमारे पतिदेव इसे लेकर आए थे, कोई छोड़ने जा रहा था दोस्तों, तो फिर मेरे पतिदेव ले लिए। ये लॉकडाउन से ही हमारे साथ रहता है और बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा। ये हमने कोशिश किया था कि इसके साथ एक और रखें, पर ये रखने ही नहीं देता। ये किसी के साथ नहीं रहता दोस्तों, ये अकेले हमारे साथ ही रहता है। जब हम फ्री टाइम में रहते हैं तब इसे इस जाली से बाहर निकालते हैं ताकि ये खेल कूद ले, नहीं तो बिल्लियों का बड़ा डर रहता है। इसे लोग मेरा बड़ा बेटा कहते हैं और मुझे इसमें बिल्कुल भी वो आपत्ति नहीं है। मैं इसे अपने बड़े बेटे की तरह ही प्यार करती हूँ। और फिर मिलवाती हूँ मैं अपने बेटे से। ये देखो मेरा बेटा, जो कि उसको भी दूध दे दिया है, वो पी रहा है। तो कैसे लगा मेरा बेटा, आप लोग बताना ज़रूर। तो अपने दोनों बेटों को खाना देने के बाद चल दी मैं किचन में अपना खाना लेने, लेकिन मेरा बेटा खुद ही वज़न उठा के खुद ही रो रहा था। और इसके बॉटल में जब पानी ख़त्म होता है ना, तो ये ऐसे फेंकने चालू कर देता है। पानी मेरा बेटा बहुत ज़्यादा पीता है, मैं इसके दोनों बॉटलों में भर देती हूँ और ये शाम तक ख़त्म कर देता है। तो बच्चों के लिए पानी का ज़रूर ध्यान दें कि बच्चे पानी अच्छे से पिएँ, ना पिए तो उन्हें ज़बरदस्ती थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं तो वो पीने चालू कर देंगे। ऐसे बॉटल में भर के रख दोगे ना, और यहाँ पे तो कांड ही हो गया जो पानी का बॉटल था वो गिर गया, पर मेरी सासू माँ बोली कोई बात नहीं। पानी गिरता है तो ऐसा होता है कि कोई आ रहा है आज घर पे, तो हमने इंतज़ार किया कि कौन आएगा भाई। फिर उसके बाद जो खिचड़ी बनाई थी वो पहले मैंने अपने बेटे को खिलाया थोड़ा सा। और मेरा जो रैटू था ना, मतलब जो रैबिट था उसका नाम रैटू है, तो उसको भी दे दिया था मैंने। और इसको बहला फुसला कर, बहुत बहला फुसला कर खिलाना पड़ता है दोस्तों, ये जल्दी खाता नहीं है। तो फिर मैं इसको दे रही थी, इसमें थोड़ा सा घी डाल दी थी, इसको घी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो घी डाल देती हूँ तो ये खा लेता है। तो इसके हाथ से खिला रही थी तो खा रहा था और डांस भी कर रहा था। और वीडियो में ये प्रॉपर देखते रहता है दोस्तों कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं। फिर इसको ऐसे बहला बहला के खिलाए, बच्चों के साथ बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। उसके बाद फिर मैं सासू माँ को खाना खिलाने के बाद खुद अपना खाना लेकर आ रही हूँ। ये मैंने सेजवान की चटनी बनाई थी घर पे ही, तो खिचड़ी के साथ थोड़ा सा वो ले लेती हूँ। उसके बाद मैंने सोयाबीन का कीमा बनाया था, उसको ले लिया दोस्तों। और यहाँ पर मेरा बेटा देखो कैसे कर रहा है, और कैमरा देखते ही भाग गया। तो यहाँ पर मैं बैठ गई खाने पर। मैं जब भी खाने बैठती हूँ, क्या मजाल है मेरा बेटा मुझे खाने दे, पहुँच जाता है वो हर जगह। मुझे परेशान करने चालू कर दिया खाने के टाइम। अभी एक चीज़, अभी 2 लोगों से तो मिलवाना बाकी ही है। मैंने अपने कुछ फैमिली से तो मिलवा दिया, पर मैंने अपने बेटे के फैमिली से नहीं मिलवाया आप लोगों को। अभी दिखाती हूँ कि इसकी फैमिली कौन है। बच्चों की अपनी एक अलग ही दुनिया और अलग ही फैमिली होता है। इनसे मिलिए दोस्तों, ये मेरे बेटे के 2 दोस्त हैं, बल्लू और बगीरा। खुद खाने के बाद इनके भी खाने का व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये बार बार बोल रहा था कि इनको भी खिलाओ खाना। तो फिर अब बच्चों को कौन समझाए कि ये खा नहीं सकते। बच्चों के साथ तो बच्चे बनने पड़ते हैं दोस्तों। तो फिर मैंने इन दोनों को भी बोला कि चलो ठीक है खा लिए, लेके जाओ। लेकिन बच्चों को आप बहला फुसला नहीं सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं। तो फिर मैंने झूठ मूठ का खिलाया, मैं बोली ठीक है ये खा लिया है। फिर गया वो। तो फिर इतने मेहनत के बाद मैं अपना लंच करने शुरू की, लेकिन फिर से चला आया। और फिर मैंने उसके ही हाथ से उसको खिलवाया ताकि इसको यकीन हो जाए कि ये खा लिया है। तो फिर जब इसने ऐसे खिलाया तब जाके इसे यकीन हुआ कि हाँ चलो ठीक है खा लिया है। लेकिन बच्चों की शरारतें कौन करे, मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ गया, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेड हैं वो खिचड़ी नहीं खाएगी। उनकी अलग ही फरमाइश रहती है दोस्तों। तो उनके लिए मैंने डाला चावल। चावल बहुत ही ज़्यादा गर्म थे, और मैंने जो सेजवान सॉस बनाए थे वो डाले, क्योंकि उसको तीखा खाना इतना ज़्यादा पसंद है कि 3-3 4-4 मिर्चें खा ले जाती है। यकीन मानो तो मैं ये सेजवान सॉस उसी के लिए बनाई थी। फिर यहाँ पे सारे चावल मैं निकालूंगी, ऐसे फैला दूंगी ताकि थोड़े से ठंडे हो जाए तो वो खा ले। और यहाँ पे चावल निकल गया, ये देखो। और जो सब्जी था ना वो उसके इतना ही था, तो मैं सारे जो भी सब्जी है वो सब दे दूंगी उसको। यहाँ पर निकाल लेती हूँ, ये निकल गया उसका खाना। ये रही मेरी जो मेड है वो जिसकी वीडियो मैं बनाती हूँ, तो इसको बहुत खुशी होती है दोस्तों। फिर उसके बाद आंधी आने लगी तो मैं फटाफट सारे कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि उड़ने का डर है। मैंने आज चिमटी भी नहीं लगाया था, तो सारे कपड़े यहाँ पे मैं उतार लूँगी।
और हवा चलती है ना तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बालकनी में ऐसे धूल और हवाएं आने लगती है, तो इसलिए मैं इसको उतार लेती हूँ। और टावल सूखे नहीं थे तो फिर मैंने उसको फैला दिए। और यहाँ पर आ गई मैं, जो दाल फैलाई थी वो लेने के लिए। बेटे को लेकर आई थी ताकि वो थोड़े टाइम खेल भी लेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों।